आज सभी आए हुए बीटा सैंटिका परिवार के सदस्यों को मैं अपनी ओर से सादर अभिनंदन स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार सभी का जो आज की मीटिंग में नए सदस्य के रूप में आए हैं उनका मैं खास तौर पर अभिनंदन करता हूं और इस परिवार में उनका स्वागत करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे आकर के जो हमने नॉलेज इम्प्रूव करना है, जो सीखना है, जो भी ज्ञान हासिल करना है, वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि इस पूरे परिवार से जुड़े हुए सदस्यों के लिए एक वरदान है, क्योंकि इसी ज्ञान और शिक्षा के बल पे हम अपनी समझ को, अपने सूझबूझ को बढ़ाते हैं और इसी ज्ञान और समझ से अपने परिवार समाज के लोगों को भी इस लाभ के बारे में बताते हैं। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर आकर के हमने सबसे पहले इस कंपनी के बारे में, इसके प्रोडक्ट के बारे में और इसके भविष्य के बारे में हमें जानना जरूरी है। ये जितना ज़्यादा स्पष्ट रूप से हम समझेंगे उतना ही ज़्यादा हम इसके सही भविष्य के बारे में और लाभ के बारे में समझ पाएंगे। जैसा कि आप सभी अभी सुना कि यह जो प्रोडक्ट टी-यंग का है, ये कंपनी का पहला और लाजवाब प्रोडक्ट है। कंपनी का जो बैकग्राउंड है आपको कई मीटिंग में बताया गया है कि जो इसके निर्माता हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर विजय अग्रवाल सर, तकरीबन 20-25 सालों से फार्मास्यूटिकल कंपनी में अपना योगदान कर रहे हैं। इस देश में नहीं बल्कि विश्व स्तर पर तकरीबन 50 से ऊपर देशों में उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, विदेश भेजा जाता है। तो एक बहुत बड़ा आर्थिक स्तर पे उनका अपना मजबूत एक पकड़ है। इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वो साउंड है, करोड़ों का उनका बिजनेस खुद का है। लेकिन मीटिंग जब उनके साथ मैंने किया था, मुझे एक बात बहुत ही इम्प्रेसिव लगी, बहुत प्रभावशाली लगी। उन्होंने कहा था कि पैसे कमाना हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। जिस प्रोडक्ट के बल पे हम पैसे अर्जित कर रहे हैं, हमारे पास पैसे की और एसेट्स की कमी नहीं है, लेकिन हमारे जहन में एक बहुत बड़ी बात आई जो मुझे सोचने पर लाचार किया कि जिस प्रोडक्ट को बना करके हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, वह प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट का जो एलोपैथी मेडिसिन के रूप में लोगों को सप्लाई किया जाता है। और इस पैथी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? बीमारियों को ठीक करता है वो, लेकिन साइड इफेक्ट पैदा करता है, नई बीमारियों को जन्म भी देता है। अंग्रेजी दवा से बीमारी ठीक होती है, लेकिन दूसरी तरफ शरीर के 5 खास चीज़ों पर उसका बुरा प्रभाव है। अंग्रेजी दवा के दुष्प्रभाव में सबसे पहला इफेक्ट आता है लीवर पे, दूसरा आता है हार्ट पे, तीसरा आता है स्किन के ऊपर, चौथा आता है किडनी पे और पांचवा आता है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, पाचन तंत्र पे। इन सभी चीज़ों पर बुरा प्रभाव होने से एक तरफ हम रोग से निजात पाते हैं, दूसरी तरफ इन पांचों में से किसी भी हिस्से का कोई ना कोई नुकसान हम करते हैं जो हमें अभी प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं लगता है, लेकिन बाद में इन फ्यूचर में इसका रिजल्ट सामने आता है और फिर से दोबारा हमें एलोपैथी की ओर जाना पड़ता है, फिर से उस रोग का इलाज करने के लिए उसी होड़ में आगे बढ़ना पड़ता है। और नतीजा ये होता है कि रोग दर रोग लगातार हमारे शरीर में आना जाना लगा रहता है। इसीलिए यह दवाई हमारे लिए पूर्ण सुरक्षित नहीं है। इस बात को हमारे डायरेक्टर साहब ने खुद जानकारी दी, खुद महसूस करते हैं और इसी बात से उन्होंने चिंता जाहिर की कि फिर हम ऐसा क्या करें कि इंसान उस दवाई से, उस प्रोडक्ट से अपने सभी रोगों को ठीक भी कर ले, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आए और आने वाले समय में जो उसका भविष्य है वह सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, सही रहे। उसके पश्चात उन्होंने कई विशेषज्ञों से राय विचार किया, मंथन चिंतन किया, रिसर्च किया इसके ऊपर और कई सालों के रिसर्च के बाद ये प्रोडक्ट सामने आया है। इस प्रोडक्ट की खासियत है कि यह भारतीय तकनीकी से नहीं, यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बना है। विदेश के जो एक्सपर्ट हैंड्स हैं, जो साइंटिफिक लैब्स में काम करते हैं बड़े बड़े देशों में, जिनके माध्यम से ये प्रोडक्ट तैयार होता है,
कई ऐसे प्रोडक्ट जो इनके अपने फार्मास्यूटिकल से तैयार होते थे, विदेश के टेक्नीशियंस उसमें शामिल होते थे, उनका राय लेकर के उनके माध्यम से, उनके सहयोग से इन्होंने इस प्रोडक्ट का निर्माण किया। और यह प्रोडक्ट पूरी तरह से प्राकृतिक है। पेड़ पौधे वनस्पति फलों से बना हुआ यह प्रोडक्ट हमारे शरीर के लिए औषधि नहीं है, महाऔषधि से भी बढ़ करके हमने इसका नाम रखा है संजीवनी बूटी। हमारे शरीर के लिए संजीवनी बूटी है, क्योंकि यह एक नया जीवन, एक नया ऊर्जा का संचार हमारे जीवन में करता है। इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में बहुत तरह के फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि आज के जीवन में हमने कई बार सुना भी है और जानकारी भी है हमें कि आज अशुद्ध हवा जो हमारे वातावरण में चारों तरफ फैला हुआ है, इसकी सफाई नहीं हो सकती है। हमें इस अशुद्ध वातावरण में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसी वातावरण में दिनचर्या करते हुए हमें अशुद्ध हवा लेना पड़ता है। वो गंदी हवा शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां पैदा करती है। वैसे ही पानी हम पीते हैं, अशुद्ध पानी का सेवन होता है। यहाँ तक कि आरओ का पानी भी पीते हैं तो कहते हैं डॉक्टर कि उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उसके अंदर अच्छी बैक्टीरिया को मार देते हैं, जिसका हम लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं और उससे भी हमारे शरीर में कई प्रकार की परेशानियां खड़ी होती है। और यह व्यवस्था, यह सुविधा सभी जगह नहीं है, इसलिए अधिकांश लोग अशुद्ध पानी का सेवन करने के लिए लाचार है अपनी जगह पर। इसी प्रकार से भोजन की बात करते हैं, जो हमारे जीवन का आधार है। इस अशुद्धता का हमें वहाँ भी सामना करना पड़ता है। जितने भी हम भोजन के साधन खरीदते हैं, अनाज के रूप में, सब्जी के रूप में, फल के रूप में, दूध के रूप में, सभी जगह मिलावट का सामना करना पड़ रहा है। दूध में भी मिलावट हो रही है, फलों में, सब्जियों में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, फसलों में कीटनाशक दवाओं का सेवन हो रहा है, जो केमिकल है उसका कोई ना कोई अंश हमारे शरीर में अनाज के माध्यम से पेट के अंदर जा रहा है और वो नई बीमारी पैदा कर रहा है। इन सभी प्रभावों को देखते हुए हम ये महसूस कर रहे हैं कि जब खान पान, हवा, पानी सब अशुद्ध हो चुका है, जिसके कारण हम जिंदा हैं, तो फिर जिंदगी हमारी लंबी कैसे होगी? कैसे हम दीर्घायु बन सकते हैं? हमारे जो पूर्वज थे वो सैकड़ों वर्ष जी के गए हैं, स्वस्थ जीवन जी करके बिना किसी बीमारी के एक लंबी पारी फेर के गए हैं। उसका कारण यही था कि उस वक्त इतनी प्रदूषण नहीं थी, इतनी बीमारियां नहीं थी, क्योंकि शुद्ध खाना, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा था उस वक्त। जैसे जैसे ये संख्या हमारी बढ़ रही है धरती पे, अशुद्धता बढ़ रही है, अज्ञानता हमारे जीवन में है, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हमें नहीं है, जीवन जीने का तौर तरीका, हमारा आर्ट ऑफ लिविंग सही नहीं है, तो इन सभी चीज़ों के अभाव में हम जैसे तैसे जीवन जी रहे हैं, दिनचर्या का गलत तरीके से पालन कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये अशुद्धता, प्रदूषण और नाना प्रकार के जो बुरे प्रभाव है हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और ये इनसे हम वंचित नहीं हो पा रहे हैं, दूर नहीं हो पा रहे हैं और इसका मुकाबला हमें करते हुए हमें इनके सामने घुटना टेकना पड़ रहा है। तो आज उसी का एक काट, उसी का ये सुरक्षा कवच हमें ये दिया गया है। इस सबसे बड़ा इस दवा का प्रभाव है और ये दवा नहीं है, ये एक फूड प्रोडक्ट है। जैसे हम रोज भोजन करते हैं, चावल, दाल, सब्जी, दूध, फल जो भी खाते हैं, प्रतिदिन का ये हमारे दिनचर्या का एक आधार है, हिस्सा है और आवश्यकता है। इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। वैसे ही उसके बियॉन्ड, उसके अभाव में, उससे अलग हटके उसके जगह पे एक नया विकल्प हमें ये मिला है कि अगर इस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, दूध की जगह पे, सब्जी की जगह पे, उस आहार की जगह पे, तो ये कंप्लीट फूड सप्लीमेंट है। जैसे दूध को संपूर्ण आहार कहा गया है, उसी प्रकार से इसका एक कैप्सूल प्रतिदिन का संपूर्ण आहार है। इसके अंदर इतने विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल सारे डाले गए हैं जो हमारे प्रतिदिन का जरूरत है। संतुलित आहार का जो प्रतिदिन का आवश्यकता है, कितना मात्रा में हमें विटामिन, प्रोटीन चाहिए, वो सारी चीज़ें एक कैप्सूल के अंदर डाली गई है। इसीलिए इसका मिनिमम डोज एक कैप्सूल रखा गया है। अगर एक कैप्सूल हम प्रतिदिन खाते हैं तो हमारे जीवन में, अगर भोजन हम नहीं भी करते हैं कई बार अभाव में, समय अभाव में या किसी भी वजह से, तो इस कैप्सूल के माध्यम से हमें उतनी एनर्जी मिल जाती है जिसके कारण हम भोजन के अभाव में भी कभी कमजोरी महसूस नहीं कर सकते। वरना भोजन नहीं करने से हम अपनी दिनचर्या को खराब कर लेते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, चक्कर आते हैं और कमजोरी कई बीमारियों को जन्म देता है। तो कमजोरी ना हो, हमारा एनर्जी लेवल मेंटेन रहे, इसके लिए ये एक कैप्सूल काफ़ी है, जिसका कोई साइड इफेक्ट हमारे जीवन में कभी भी नहीं है। इसलिए हमने इसको अपने जीवन में प्रतिदिन का हिस्सा बना लिया और लाइफ टाइम इसको हम खाते ही रहेंगे। ये हमने कसम खाया हुआ है।
क्योंकि इसका रिजल्ट हमारे आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है। मैं अपने जीवन में जब इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि कई बार भोजन नहीं करने के कारण जो कमजोरी महसूस होती है वो नहीं महसूस होती है इस एक कैप्सूल के बल पे। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस कैप्सूल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है हमारे जीवन में। इसीलिए संपूर्ण आहार का एक बढ़िया विकल्प हमें प्राप्त हुआ है, जहां हम अनाज का सेवन न करके फसल का कोई भी प्रोडक्ट हम नहीं खाते हैं, दूध भी नहीं पीते, फल भी नहीं खाते हैं। बिल्कुल मैंने इसको प्रैक्टिकली प्रयोग किया है। उपवास करके बिना खाए पिए इस कैप्सूल के बल पे मुझे 2 दिन 3 दिन तक इसका अभ्यास करने का मौका मिला। मैंने देखा हमें कमजोरी बिल्कुल महसूस नहीं हुई। जबकि उपवास हम करते हैं 1 दिन बिना